कश्मीर में लगातार भाजपा से लोगों की दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं, क्या स्मार्ट मीटर को लेके, क्या टोल प्लाजास को लेके, ये तो परिणाम ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने सही रिपोर्टिंग जो है वो जनता जो है वो काफी परेशान है। स्मार्ट मीटर को लेके देखा जाए जम्मू की जनता काफी ज्यादा परेशान है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं इसका दोष भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ना, उन पर लगाना चाहूँगा। अभी तो मीटर लगे। इंडिया की तीसरी मीटिंग है आज, किस तरह देखते हैं उसका कहीं ना कहीं जो असर है जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा? देखिए ये जो गठबंधन गठबंधन की मीटिंगें जो वो चल रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जकेला न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जिस तरह आज जम्मू में चक्का जाम है, तो उसी संदर्भ पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह दिखते हैं। देखिए आवाज़ सबकी सुनाई देनी चाहिए, सबको हक है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, सबको हक है कि लोगों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का अपना अपना तरीका और सिस्टम रहता है। उन्होंने कॉल दी है बंद की, और उससे पहले धरना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय को बड़ी सक्रियता से ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कदम जो है वो इस रोड और टोल प्लाजा को लेकर उठाया था। हम नितिन गडकरी जी से एक बार नहीं दो बार मिले थे। परिणाम कि भाई एक हाई लेवल की नेशनल हाईवे की टीम जो है वो निरीक्षण करने जम्मू पहुंची, और अब उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, निर्णय नहीं ले पाए हैं। उसके बाद ये बात जुगल जी उसके बाद ये बात निकल के आ रही है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे राजनीतिक से हल किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये लोगों के हितों की बात है कि लोगों को सुविधा देने की बात है। नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस हाईवे हो, ये सारे वे जो हैं, वो जो सारे रोड हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को सुविधा हो। इसीलिए लोग फिर टोल देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब रास्ते ही सही नहीं मिल रहे हैं, जाम लगे रहते हैं और खड्डे ही खड्डे हों, तो लोग जो हैं वो टोल देने में फिर परेशानी का सामना करना। जम्मू से टोल की बात कर रहे हैं कि लगातार की टीम गठित की जा रही है, NHA की टीम आ रही है, बाहर से टीमें आ रही है, तब तक क्या टोल बंद नहीं रह सकता? ऐसा है, निर्णय कौन लेगा? निर्णय तो फिर हाई कमान ही लेगी ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर हैं, जो जिन्होंने टोल लगाया है, उनको लेना है ना। अब उनको ये समझाने में हमने भी समझाया, बाकी लोगों ने भी समझाया, उन्होंने भी देखा। भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने सही रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर नहीं की थी। अगर सही रिपोर्टिंग की होती तो मुझे लगता है कि भाई ये निर्णय पहले ही हो जाता। और फिर जब लोगों में ये रोष बना, और हमने तो इस मुद्दे को पहले से ही ले लिया था, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तभी हमने ये बात जो है अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के ध्यान में लाई थी। उन्होंने इनको कहा भी था, इन्होंने लाइटली लिया। लेकिन अब जब हम दोबारा से नितिन गडकरी जी को मिले, उन्होंने डांट लगाकर इन नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के ऑफिसरों को कहा, क्या कारण है कि आप 2 दिन में मुझे निर्णय लेकर दो। उन्होंने एक निरीक्षण करने के लिए टीम भेजी है, उसने टीम ने निरीक्षण कर लिया है। निर्णय वो नहीं ले सकते। आज जाएंगे, वो मीटिंग करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके बाद जम्मू के हित में निर्णय जो है वो आएगा। इसी महीने में पूरी जम्मू की जनता जो है वो काफी परेशान है। स्मार्ट मीटर को लेकर देखा जाए जम्मू की जनता काफी ज्यादा परेशान है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं इसका दोष भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ना, उन पर लगाना चाहूँगा। कारण ये है कि वो लोगों को समझा ही नहीं पाए हैं। अगर वो पहले मीटर लगाने से पहले लोगों से विचार विमर्श कर लेते, और फिर अगर लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि मीटर सही रीडिंग दे रहा है, लोग परेशान इसलिए हैं कि मीटर जो है वो जंप कर रहा है, रीडिंग जो है वो 2 गुनी 4 गुनी आ रही है, वो तो नहीं सही बात है। इसलिए हमने कहा कि पहले मीटर सही करवाइए, उनकी जांच करवाइए, और फिर उसके बाद लोगों को विश्वास में लीजिए, तो लोग जो है शायद मीटर लगाने के लिए राजी हो जाए। अभी तो मीटर लगे थे, बड़ा विश्वास है। आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे कि आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके मसले जो है वो जल्द हल किए जाएंगे? हम लोगों के बीच में ही हैं, और लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए जम्मू ही नहीं दिल्ली तक हमने कूच किया है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, और वो सारा इस बात को लेकर चिंतित था, और हाई कमान को हमने ये समझाने में हम कामयाब हो पाए हैं।
और विशेष तौर पर नितिन गडकरी जी को भी। तभी तो नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा कि जाइए 2 दिन में निर्णय लीजिए और जम्मू के लोगों को जो परेशानी आ रही है उस परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े, निर्णय लीजिए। लोगों का रोष क्यों नहीं रुक रहा? देखिए, लोगों का रोष इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि भाई ये सुविधा ही नहीं दे पाए, रोड जो है वो सही बनाकर नहीं दे पाए और टोल ले रहे थे, और जब टोल लेंगे तो रोड देना पड़ेगा, रोड नहीं होगा तो लोग टोल देने में फिर परेशानी समझेंगे। तो बात तो सही थी। अब टीम आई है, अब टीम आई है, उसने निर्णय निरीक्षण किया है। अब टीम जो है वो गई है जहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन में एक अच्छा निर्णय जो है लोगों के किस तरह देखते हैं? फर्स्ट मैसेज देंगे आप जनता को यही मैसेज है, आपकी समस्याओं को लेकर हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो भी लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। जुगल जी, आखिरी सवाल, इंडिया की तीसरी मीटिंग है आज, किस तरह देखते हैं उसका कहीं ना कहीं जो असर है जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा? देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन की मीटिंगें जो वो चल रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये कहीं सफल नहीं होंगे। अब नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक ऐतिहासिक कार्य वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि भाई एक तो हम मुकाबला नहीं करते, चलो सारे इकट्ठे हो जाएं। अगर आप गंभीरता से सोचें और विचार करें तो 2019 में भी जो लोग इकट्ठे ही थे, 2014 में भी जो लोग इकट्ठे थे, परिणाम क्या हुआ कि 2014 में 273, 2019 में 303 और अब आप लगता है आपको 351 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करेगी। जम्मू कश्मीर में लगातार भाजपा से लोगों की दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं, क्या स्मार्ट मीटर को लेके, क्या टोल प्लाजा को लेके? ये तो परिणाम ही बताएंगे भैया। आपके कहने और मेरे कहने से या कुछ लोगों के कहने से तो लोग मन नहीं बनाते। लोगों का रुझान जो है वो तब पता चलेगा जब लोगों को मौका मिलेगा। लोग जानते हैं आज नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो अपोजिशन के लोग हैं ना, इन्होंने देश को लूटा खसूटा और ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ कभी काम ही नहीं किया। आज देश के जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश के नागरिकों के लिए एक नहीं, एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाए हैं। देश आत्मनिर्भर हो, देश का मान सम्मान हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हों और फिर देश का नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो। इसके साथ साथ ही गरीबों के लिए जन धन योजना, आयुष्मान योजना, किसान निधि योजना और उसके बाद MSME के तहत जो छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, एक के बाद एक नरेंद्र भाई लगे हैं कि देश की जनता अपने पांव पर खड़ी हो, और जिन्होंने कभी ऐसा कार्य किया नहीं। इसलिए ये जो अपोजिशन के लोग हैं कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कहते रहते हैं, लोग इनकी परवाह नहीं करते। ये जो आपके माध्यम से सर्वे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सर्वे दिखाए हैं, ये हम तो नहीं कर रहे, ये देश की जनता जो है वो दिखा रही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों के मन में कितना विश्वास है। आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को जीतेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जुगल किशोर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जनता जो है वो दिखा देगी कि आखिर किसके प्रति कितना रुझान है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़।